बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किस तरीके से फाइंड किया जाता है। आपके पास 9th क्लास की जो बुक दी हुई है मैथ्स की, उसमें 1.5 जो एक्सरसाइज है उसमें आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स दिए गए हैं। नेक्स्ट आपके पास जो क्रेमर्स रूल और इन्वेरिएंट मेथड है उसमें भी आपने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करना होता है। अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए जो बेसिक हमारे पास चीज़ें हैं वो क्या हैं। किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपको कोई मैट्रिक्स दे दिया जाए और कहा जाए कि आपने उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करेंगे। बग़ैर सोचे समझे, कुछ भी नहीं, सिंपल आपने क्या करना है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब होता है आपके पास कि जो मैट्रिक्स आपको दिया गया है आपने उसका डिटर्मिनेंट लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, उसका एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। एक तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का आपके पास जो फार्मूला दे दिया जाता है कि आपने एडजॉइंट बाय डिटर्मिनेंट निकालना होता है, सिंपल, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करें, एडजॉइंट निकाल लें या डिटर्मिनेंट निकाल लें, दोनों को निकाल के आपने ऊपर नीचे डिवाइड करना होता है। सिंपल एक छोटा सा फार्मूला है हमारे पास, उसको लेके हम लोगों ने क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो इस वीडियो में सबसे पहले तो मैं आपको डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना बताऊँगी। सिंपल एक छोटी सी वीडियो अपनी स्टार्ट करते हैं सिंपल डिटर्मिनेंट पे कि डिटर्मिनेंट अगर कोई मैट्रिक्स आपको दे दिया जाए तो डिटर्मिनेंट आप किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, और एक और बात है यहाँ पर कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आपके पास क्या होते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स आपके पास वो होते हैं कि अगर आप सॉल्व करें, आप उसका डिटर्मिनेंट वगैरह फाइंड आउट करें मैट्रिक्स का, वो अगर आपके पास ज़ीरो के इक्वल आ जाए तो वो आपका मैट्रिक्स क्या कहेगा, हम कहेंगे दिस मैट्रिक्स सेड टू बी सिंगुलर। वो मैट्रिक्स आपका क्या होगा, सिंगुलर होगा। और अगर बिलफर्ज आपका आंसर ज़ीरो नहीं आता, कोई और नंबर आ जाता है, डज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, इक्वल नहीं कर रहा ज़ीरो के, तो आप कहेंगे कि ये मैट्रिक्स आपके पास क्या है, नॉन सिंगुलर है। सिंपल आपने डिटर्मिनेंट निकालना है। अगर वो ज़ीरो आ जाए तो सिंगुलर, अगर नॉन ज़ीरो आ जाए, कोई और नंबर आ जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 2 3 अप टू सोन, कोई भी नंबर आपके पास आ जाता है, तो आप कहेंगे ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है हमारे पास। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वीडियो में जो हमने पढ़ना है वो है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। 2x2 का 2x2 ऑर्डर का अगर मैट्रिक्स आपको दे दिया जाए तो आप डिटर्मिनेंट किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पास एक मैट्रिक्स दे दिया गया है, ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, हमने डिटर्मिनेंट निकालना है। सिंपल हमने लेट कर लिया, ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसके हमारे पास ये आपके पास दिया हुआ है ABCD, ठीक है। अब आपने क्या कहना है, ये हमारे पास क्या है 2x2 का, देखिए अगर आप इसका चेक करें हमारे पास ऑर्डर क्या दिया हुआ है, ये 2 रोज़ हैं 2 कॉलम्स हैं, तो 2x2 का हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि 2x2 का है तो ये हमारे पास 3x3 का वो भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाता है। ये हमने लेट किया है 2x2 का एक मैट्रिक्स जो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। डिटर्मिनेंट जो हम हैं उसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं ए से, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यहाँ पे अगर डिटर्मिनेंट दिया हुआ है तो इसको किस तरीके से हम डिनोट करेंगे। अगर हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें तो हम किस तरीके से डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। एक तो डिटर्मिनेंट का ये तरीका है कि आपने यूँ डिटर्मिनेंट लिख के ए लिख देना है, इसको हम इससे डिनोट करते हैं। सेकेंड, और हम डिटर्मिनेंट अगर फाइंड आउट करें तो डिटर्मिनेंट को, अगर ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कर रहे हैं तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी, और हम इसको इस तरीके से डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, या तो आप DET डिटर्मिनेंट के लिए ये सिंपल शॉर्ट फॉर्म लिख के ए लिखेंगे, ए का फाइंड आउट कर रहे हैं तो, या फिर आप ये लगाकर बार्स वगैरह लाइंस लगाकर सिंपल आपने यहाँ पे डिटर्मिनेंट का आपके पास सिंबल आ जाता है, आप इसको कह सकते हैं, यहाँ पे आपने ए लिख देना है, ठीक है। ए का फाइंड आउट कर रहे हैं तो ए, बी का है तो BCD अप टू सोन जो भी है आपके पास दिया जाता है, आपने उस तरीके से इसको लिखना है। अब हमने क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये तरीका लिख लेते हैं, यहाँ पर ये हमने ले लिया, ठीक है। अब ये इसका डिटर्मिनेंट ले रहे हैं तो हमने इसको किस तरीके से लिखना है, ये हम लोग इसको इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। अगर हम डिटर्मिनेंट ये वाला लेते हैं तो उसको किस तरीके से लिखेंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। सिंपल पहले मैं आपको ये बता दूँ कि अगर आपने डिटर्मिनेंट इस तरीके से फाइंड आउट करें तो आप क्या करेंगे, ये जो ऊपर वैल्यूज़ दी हुई थी वो आपने एज इट इज़ लिख ली, ABCD, ठीक हो गया। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते होते हैं,
इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे अब देखें ए को डी से करेंगे तो ये ए डी, ये आपके पास आ जाएगा। डिटर्मिनेंट में याद रखें हमेशा माइनस होता है बी सी, ठीक है। ये आपके पास ए का डिटर्मिनेंट आ चुका है। अब अगर इस तरीके से आप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे ए था तो आपने ये चीज़ यूज़ की है, तो ये आपने ये जो ब्रैकेट्स थी आपने इसको इस तरीके से लिखना है, ठीक है। ये याद रखना है, आपने इनको स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं डालना। इस तरह डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर रहे हैं तो आप इसको इस तरह ही रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट अगर आप इस तरीके से डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं तो तब आप क्या करेंगे, यहाँ पे अब देखें, आप गौर करें, ये देखें, अगर इस तरीके से निकाल रहे हैं तो अब आपने क्या करना है, ये डिटर्मिनेंट है तो ये डिटर्मिनेंट एज इट इज़ आप लिखेंगे, ठीक हो गया। और ए की जगह आपने क्या करना है, ये पूरा ए मैट्रिक्स उठाकर लिख देना है, ए बी सी डी, ठीक हो गया। ये हमारे पास तरीका है लिखने का। आगे मल्टीप्लिकेशन उसी तरीके से होगी, ए को डी से बी सी और माइनस हो जाएगा, सेम यही चीज़ आपके पास आ जाएगी, यही चीज़ है। अगर आप इस तरीके से लिख रहे हैं तो आपने ये चीज़ यूज़ करनी है। अगर आप इस तरीके से डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर रहे हैं तो तब आप ये वाली ब्रैकेट्स डाल सकते हैं। वैसे आपने ये चीज़ यूज़ करनी है डिटर्मिनेंट के लिए। तो सिंपल मैंने अभी आपको ये चीज़ बताई है कि डिटर्मिनेंट आपने किस तरीके से फाइंड आउट करना है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ इसकी खुद से। ये हमने ए मैट्रिक्स लिया था, बी मैट्रिक्स की एक एग्जांपल देके मैं आपको एक और तरीके से समझा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देखें, ये आपके पास बी मैट्रिक्स से एक दे दिया गया है, ठीक है। ये हमने एग्जांपल के तौर पे ले लिया है, ठीक है, लेट कर लिया है। यहाँ पे अब हमने इसका क्या करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, ये इस तरीके से ही लिख के मैं आपको सॉल्व करवा देती हूँ। ये डिटर्मिनेंट आपने लेना है 1 - 2 1 3, ठीक है। अब हमने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। 1 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 3 ही आएगा, यहाँ पे इक्वल का साइन हमने डाल दिया। -2 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बीच में तो पहले ही हमारे पास ये आता है। अभी एक और कर लेते हैं, यहाँ पे ये मैंने इस तरीके से लिख लिया। 1 को 3 से करना है ताकि आपकी कोई साइन की मिस्टेक ना हो, बीच में नेगेटिव साइन ही होता है। ये अब 2 को 1 से करना है, -2 × 1, ये तरीका, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए 1 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, ये आपके पास प्लस करने से आंसर आ चुका है 5। तो ये था आपके पास बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। और अब जो मैंने आपको स्टार्ट में बात कही थी कि अगर ज़ीरो ना आए, कोई और नंबर आ जाए, तो आपके पास वो मैट्रिक्स क्या होता है, नॉन सिंगुलर होता है। ये अब हमारे पास जो मैट्रिक्स आ चुका है ये नॉन सिंगुलर है। अब आपको मैं एक सिंगुलर मैट्रिक्स की भी एग्जांपल बता देती हूँ। ये अब हम लोग सिंगुलर के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसी तरीके से हमने ये m को लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास m मैट्रिक्स है 2 1 6 3, ये हमने लेट कर लिया था मैट्रिक्स। यहाँ पे अब देखें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिस तरीके से पहले हमने की थी वही तरीका है। यहाँ पर 2 को आपने मल्टीप्लाई करना है 3 से, -1 को मल्टीप्लाई करना है आपने 6 से। यहाँ पे अब देखें 2 3 ज़ार आपके पास आ जाएगा 6, -1 6 ज़ार 6। अब यहाँ देखें 6 में से 6 माइनस किए 0। जब हमारे पास डिटर्मिनेंट लेने के बाद आंसर 0 आ जाए तो हम कहते हैं कि ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक हो गया। तो ये थी हमारी एक छोटी सी वीडियो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की। जो फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा है डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स आपको दे दिया जाए और कहा जाए कि डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है तो आप इस तरीके से डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। और अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का कहा जाए तो उसके लिए आपने डिटर्मिनेंट भी फाइंड आउट करना होता है और एडजॉइंट भी फाइंड आउट करना होता है। एडजॉइंट का मतलब आपके पास वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगी कि एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे हमारी ये दो चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, एक तो डिटर्मिनेंट, दूसरा हमने सिंगुलर और नॉन सिंगुलर को भी यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अगर आपको ये चीज़ समझ आ चुकी है तो अपने कमेंट से मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।